हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे इमोशंस हैं, स्पेशली कैसे इंटेंशंस हैं, ये जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए and leave the rest. Okay, let's start. पहला कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, और ये ऐसा प्यार नहीं है जो सिर्फ अट्रैक्शन वाला हो या सिर्फ केमिस्ट्री वाला हो। इसमें बहुत अपनापन है। जैसे फैमिली में अपनापन होता है ना, उस तरह का अपनापन है आपके लिए। दे सी यू एज द फैमिली। वो आपको देखते ही इस तरह से हैं कि जैसे आप उनकी फैमिली हैं, या उनकी फैमिली का पार्ट है, या कहीं ना कहीं उनको बहुत फैमिली वाली वाइब देते हैं आप। सो दे फील कि आप उनके लिए बहुत फैमिली जैसे हैं। बहुत उनका नाता आपके साथ बहुत ऐसा है जैसे कि परिवार का कोई सदस्य हो। तो एक अटैचमेंट फैमिली वाली है, एक अपनापन परिवार वाला है, और कहीं ना कहीं विद दैट ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन भी ये है कि वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें, आपसे शादी करके। ओके, आपसे शादी करके आपको परमानेंटली अपनी फैमिली का मेंबर बना लें, बिकॉज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको लेकर इंसान बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहा है। ओके, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में भी कल्पना कर चुके हैं, या भविष्य में आपके साथ एक अच्छा सा, स्वीट सा, क्यूट सा परिवार क्रिएट करना चाहते हैं। वो आप और बच्चे आप दोनों के, इस तरह से वो आपके साथ फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी फैमिली विद यू। तो मुझे लगता है कि इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। अगर इन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ एक नई फैमिली क्रिएट करनी है, या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्योर इंटेंशन है। और इनका जो अटैचमेंट है आपके साथ, वो भी बहुत प्योर टाइप का है। ओके, या आइए आगे देखते हैं कि उनके दिल में और क्या है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सिमिलर चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। स्पेशली ऐसा लगता है कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर लगता है कि उनका इंटेंशन है, उनकी इच्छा है कि वो आपसे शादी करें। उनके दिल में ये पता नहीं कब से है ये बात, एंड दे रियली वांट टू मैरी यू। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे दूर हैं या अलग हैं, तो उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, या
उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, आपके साथ एक होना है, और उसमें भी पॉसिबल है कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है। यस, मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लोग किसी तरह से अलग अलग हैं, या और उन्हें ये यूनियन चाहिए। वेल, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन में अगर कुछ स्पॉइल हुआ है, कुछ रुइन हुआ है, उसके फिक्स होने का इंतज़ार कर रहे हैं या उसे फिक्स करना चाह रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस कनेक्शन को अफेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो भी मेंटली या इमोशनली अफेक्टेड हैं, ये कनेक्शन भी उसी वजह से अफेक्टेड है, या फिर आप भी अफेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से रिश्ता अफेक्ट हुआ। बट अब उनका इंटेंशन ये है, उनका इरादा ये है कि अब वो जो भी चीज़ स्पॉइल हुई है, जो भी चीज़ डैमेज हुई है, उसे फिक्स कर सकें। They want to heal this connection, they want to heal this connection, they want to heal this relationship. तो वो हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते की, वो हीलिंग चाहते हैं खुद की, अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी योगा करता है, या काफ़ी एक्सरसाइज करता है, या काफ़ी ज़्यादा जिम वगैरह जाता है। ओके, सबके लिए नहीं कह रही, बट हाँ, जिन लोगों के लिए यहाँ चैनल हुआ है वो लोग समझ जाएंगे। या फिर आप ऐसा करते हैं, काफ़ी योगा करते हैं, या जिम जाते हैं, या घर में एक्सरसाइज करते हैं। We need one card. Oh no. इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स देम, उसी वजह से यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन चल रहा है। ये या तो प्रेयर कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट टू अट्रैक्ट यू, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कुछ ना कुछ प्रेयर्स वगैरह चल रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि चाहते ये बहुत कुछ है, लेकिन उन चीज़ों के लिए रियल एक्शन लेने की जगह ये अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो पता नहीं वो चीज़ कितनी जल्दी हो पाएगी। बिकॉज ये फैमिली भी चाहते हैं आपके साथ, यूनियन भी चाहते हैं, अगर कोई इशू है तो उसे भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए एफर्ट लेना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैनिफेस्ट करेंगे या प्रे करेंगे, या सिर्फ भगवान पर, यूनिवर्स पर छोड़ देंगे ये सब, तो ये चीज़ें ऑफकोर्स हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, हो सकती हैं, बट खुद का एक्शन लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। आई नीड डाइसेस। उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, इमोशन और इंटेंशन। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स, स्लिप ऑफ माय हैंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन जो हैं
वो डीपली चाहते हैं या चाहती हैं कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर दे। वो ऑफर शादी का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, बट ये इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देना चाहता है जो रिश्ते को परमानेंट बनाएगा। एक ऐसा ऑफर जो रिश्ते को ऑफिशियल बनाएगा, सीरियस बनाएगा, परमानेंट बनाएगा। एक ऐसा ऑफर लेकर ये आपके पास आना चाहते हैं। दे हैव दैट आइडिया इन देयर माइंड। उनके मन में इस बात को लेकर आइडिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दैट कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान अभी इंतजार में है। मैंने कहा ना, यहाँ पर अभी कंप्लीशन आप लोगों के बीच नहीं हुआ है एंड दे आर इन द एनर्जी ऑफ वेटिंग। ये वेटिंग एनर्जी में है कि जब इन्हें राइट चांस या राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आपकी तरफ लेकर आएंगे, बट जब इनको सही मौका मिलेगा। आई थिंक ये किसी सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। यस, एक वेटिंग एनर्जी है। जब तक वो सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक ये इंसान वो एफर्ट नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रही थी कि कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, बट नाउ आई कैन सी कि एक वेटिंग एनर्जी में है। एफर्ट लेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर करेंगे, बट अभी वेटिंग एनर्जी में है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स कि ये इंसान एक तरह के ध्यान में है, या एक तरह की डीप थिंकिंग में है, या एक तरह के एनालिसिस में है कि इनके दिमाग में कहीं एनालिसिस चल रही है, यानी एनालाइज कर रहे हैं कुछ, चुपचाप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुपचाप किसी चीज़ को लेकर गहरा ध्यान कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर गहरा सोच विचार चल रहा है। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं, किसी विषय को लेकर बहुत डीप थिंकिंग और बहुत डीप एनालिसिस चल रही है। या अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न को कहीं ना कहीं ये जैसे खुद को एनालाइज करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना। ये सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि उनके खुद के डिसीजंस कैसे रहे हैं, उनका खुद का बिहेवियर कैसा रहा है, उनका खुद का पैटर्न कैसा रहा है, वो खुद कैसे रहे हैं। तो मुझे लगता है खुद का बिहेवियर भी ये एनालाइज कर रहे हैं, यानी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है या वो अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस भी चल रही है। दे हैव अ लॉट ऑफ लव इन देयर हार्ट फॉर यू। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ये देखकर ही पता लग गया। आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये भी उनके दिल में एक डिज़ायर है। और वो आपके साथ छोटी सी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड विद यू। आपके साथ एक बच्चा भी चाहते हैं और आपके साथ एक छोटी सी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है आप चश्मे पहनते हैं या वो चश्मे पहनते हैं। ओके, नंबर वाला चश्मा हो सकता है, रीडिंग ग्लास जो होता है, या फिर देखने के लिए। अगर नहीं है तो सिर्फ स्टाइल के लिए पहनते हैं, लेकिन आई कैन सी आप या आपके पर्सन कोई ग्लासेस पहनता है। दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बट जल्दी चला भी जाता है। तो शॉर्ट टेम्पर्ड है ये इंसान। कहीं ना कहीं इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो वाइब है, वाइब तो नहीं कह सकते, इनका जो ऑरा है, या इनका जो ऑरा है, एटीट्यूड है, वो बहुत पावरफुल है। ओके, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही इनको आसानी से भूला जा सकता है। नो वन कैन फॉरगेट देम इजीली। तो इनका ऑरा एक्चुअली काफ़ी पावरफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। विद दैट मुझे लगता है व्यूअर्स किसी तरह का कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर। जैसे कंपैरिजन ऐसे भी हो सकता है कि पहले हम लोग कैसे थे एक दूसरे के साथ, अब कैसे हैं, या पहले हमारी सिचुएशंस कैसी थी, अब कैसी हैं, पहले फीलिंग्स कैसी थी, अब कैसी हैं। किसी तरह का कंपैरिजन, किसी तरह की तुलना यहाँ पर चल रही है। ओके, बट क्योंकि यहाँ मैं सन जैसा ये देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आगे हैप्पीनेस है, आगे खुशियाँ हैं, बट उससे पहले ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है। ये जो फेदर आप देख रहे हैं, इट लिटरली टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपकी लाइफ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप भी
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसमें उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ डेफिनेटली खुशी है। तो ये अभी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में ये बताएं कितने % मैच करता है। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।